नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपने 5-6 क्लासें हो चुकी हैं और अपने उसमें संख्याओं के बारे में जैसे स्थानीय मान है, जातीय मान है, या फिर योगफल ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, भाजकता के नियम, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने, आज जो पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रेम में। शेषफल प्रेम में यानी शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रेमे पढ़ेंगे आज। शेषफल प्रेमे के बारे में अपने बात करेंगे। शेषफल का क्वेश्चन जैसे आपको कह दे कोई संख्या है, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 17 में 3 का भाग देना है, 17 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो 17 में 3 का भाग देंगे तो ये सीधा सा पता है अपने को, 17 में 3 का भाग देंगे, 5 दिया 15, अपना रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें 2 आएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको 27 में 5 का भाग देना है तो आप बता दोगे 5 5 25, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 28 में 6 का भाग देना है तो आप अपना 6 चौका 24, रिमाइंडर कितना बता दोगे, 4 बता दोगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 35 है, उसमें आपको 6 का भाग देना है तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 5 30, और इसमें शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर अपना आ जाएगा 5। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 72 है और 72 में आपको 13 का भाग देना है तो 13 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 13 5 65, और शेषफल बच जाएगा 7, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7। तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। 17 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 27 को अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर अपना कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। 28 को अगर 6 से देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। ऐसे ही अगर 35 में 6 का 6 5 30, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। और अगर आपको कहूं कि 72 में 13 का भाग देना है तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 13 बचेगा। ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ये चीज तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आप शेषफल निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपको भाग देना है 112 है और उसमें भाग देना है आपको 7 का भाग देना है तो कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा। 7 का भाग देना है तो आप क्या करोगे, 112 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 एकम 7, आपका बच जाएगा 4, 6 7 42, 6 7 42, और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा इसका, 0 होगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको भाग देना है, जैसे 117 है और इसमें आपको 6 का भाग देना है तो आप 6 एकम 6 बच गए, 6 एकम 6 बच गए, 5 57 बन गया, और 6 9 6 का 54 बच गया, 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज तो आप अच्छी तरीके से समझ गए, शेषफल निकाल लेते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं, अब देखिएगा एक शानदार सी बात करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि संख्या 3 है और 3 में आपको 5 का भाग देना है, 3 है, संख्या 3 है और उसमें 5 का भाग देना है, 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, इसमें शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। तो आप क्या करोगे, शेषफल निकालोगे। 3 है, 3 में आप 5 का भाग दे रहे हो, नहीं जा रहा है, 0 बार जा रहा है, ठीक है, 0 आएगा। शेषफल कितना बच जाएगा अपना, 3 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा 3। ऐसे अगर मैं 7 को अगर 11 से डिवाइड करने का कहूं तो 7 आपका शेषफल इसमें कितना बच रहा है, 3। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो शेषफल कितना बचेगा, अपना शेषफल आ जाएगा 7 शेषफल आ जाएगा, 7 शेषफल आ जाएगा। अगर ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि आपको 6 में भाग देना है, 9 का भाग देना है, या फिर 6 में अगर मैं ये कहूं कि आपको 7 का भाग देना है तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। शेषफल कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अपने को पता है, जैसे आप इसमें भाग दे रहे हो, 7 में 11 का भाग दे रहे हो, 7 में 11 का भाग नहीं जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 आएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 7। तो शेषफल आपका रिमाइंडर कितना होगा, 7 होगा। ये चीज भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये चीज भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो सीधा सा अपने निकाल सकते हैं, ये शेषफल से बातें कर रही है अपने। ठीक है, अब देखिएगा जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं
किसी संख्या को, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी संख्या को संख्या को किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 7 शेष बचता है। 7 शेष बचता है। उस संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। कोई संख्या है, उसको आप 17 से भाग दे रहे हो, कोई संख्या है उसको आप 17 से भाग दे रहे हो, तो कितना शेष बच रहा है? 7 शेष बच रहा है। जैसे कोई संख्या है, अपने को नहीं पता वो संख्या, 7 शेष बच रहा है, तो 7 में आप, अगर आप ये मान लेते हो कि शेषफल 7 है, 7 में अगर आप 17 का भाग देते हो तो मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 3/5, तो आप 3 में 5 का जैसे भाग दोगे, 3 में 5 का भाग दोगे, 3 में 5 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा ये, ठीक है, नहीं जा रहा, 0 बार, शेषफल कितना आएगा? 3। वैसे ही अगर कोई संख्या है, जैसे 17 है, उसका भाग दे रहे हैं 7 के अंदर, तो शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा अपना शेषफल 7 आ जाएगा। जैसे कोई संख्या है जिसमें अपने भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है? 7, तो वो 7 भी हो सकती है, वो संख्या क्या हो सकती है? 7 भी हो सकती है। 7 में अगर आप 17 का भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। यही तो कह रहा है। अब आगे ये कह रहा है उस संख्या को, वो संख्या आपने क्या मान ली? 7। 7 में अगर आप 6 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है अपना? 1। वो संख्या ये भी हो सकती है 17 और 7 24 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। 24 में अगर आप 17 का भाग दे रहे हो तो भी रिमाइंडर अपना कितना आ रहा है? तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। तो भी रिमाइंडर अपना 7 आएगा। वो संख्या 24 भी हो सकती है, 17 + 7 ये भी हो सकती है, 17 × 2 = 34 और 7 34 और 7 वो संख्या 41 भी हो सकती है। 41 में अगर आप 17 का भाग देते हो तो भी शेषफल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। वैसे ही अगर आप 24 में एक 6 का भाग दे के देखोगे, से भाग देने पर 7, उस संख्या को, जैसे यहाँ पे 18 लीजिए भी थोड़ा सा, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 7। उस संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ध्यान रखिएगा, हमेशा ये इसकी गुणज होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए? इसकी गुणज होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, उस संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये पूछा है। तो वो संख्या, जैसे 7 में अगर आप 18 का भाग देते हो तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा। 18 और 7 25 में अगर आप 18 का भाग देते हो तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। अगर अगर आप 18 × 2 = 36, 36 और 7 कितना है? 43। 43 में अगर आप 18 का भाग देते हो तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल आगे ले सकते हो। तो अपने सबसे इजी तो यही है ना, वो संख्या भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? 7 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 7। उस संख्या को 6 से, मैं 7 को 6 से भाग दे के देखूंगा, 7 को अगर 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ऐसे अगर मैं 25 को 7 से भाग दे के देखूंगा तो 25 को 6 से भाग दे के देखूंगा, 6 × 24, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अगर मैं 43 को अगर 6 से भाग दे देखूंगा, 6 × 7 = 42, रिमाइंडर कितना आ रहा है अपना? 1। तो सबसे बेटर तो ये है ना, आप वो संख्या 7 से डिवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी संख्या है, जैसे 3 को अगर आप 5 से भाग दे रहे हो, 3 को अगर आप 5 से भाग दे रहे हो, तब आपका रिमाइंडर हमेशा भाग नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर यही आएगा 3। जैसे आप 17 में 19 का भाग दे रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 17 आएगा। आपका रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 17 आएगा। वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं ऐसा ही, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं ऐसा ही। किसी संख्या को
119 से भाग देने पर, 119 से भाग देने पर, भाग देने पर 19 शेष बचता है, 19 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 19 शेष। उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? किसी संख्या को 119 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 19। तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? वो संख्या नहीं पता अपने को, वो संख्या क्या है नहीं पता, संख्या नहीं पता है। तो आप सीधा सा पता है कि जब भी आपको मैंने बताया था, जैसे 7 में आप 9 का भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर भाग नहीं जा रहा है, तो कितना आएगा? ऊपर लिखी संख्या, यही तो होगा। जैसे आप 13 में 17 का भाग दे रहे हो तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? ऊपर लिखी संख्या, भाग नहीं जा रहा है, 0 बार जाएगा। जैसे आप 19 में 21 का भाग दे रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 19 आएगा। जैसे आप 21 में 23 का भाग दे रहे हो तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, वैसे ही ये कह रहा है किसी संख्या को 119 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है? 19 बचता है। तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? सीधा सा है, वो संख्या 19 है, उसको अगर आप 119 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। अब उस संख्या को 17 से भाग देने पर सीधा सा निकाल लो, 19 को 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, 19 शेष बच रहा है, सीधा डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग दे दो आप। रिमाइंडर में भाग दे देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा उस संख्या को। तो वो संख्या 19 भी हो सकती है, वो संख्या 119 प्लस 19 138 भी हो सकती है। 138 को अगर आप 17 से भाग देते हो 17 8 134, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा करने की अपने को सीधी सी आवश्यकता नहीं, सीधा वो शेषफल ही उठा लो, सीधा शेषफल में डायरेक्ट क्या दे दो? भाग। क्योंकि अपने को पता है कि अगर 19 शेष बच रहा है और आप 119 का भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है? 19 ही तो आ रहा है। तो वो डायरेक्ट वो संख्या 19 उठा लो, यहाँ से डायरेक्ट वो संख्या क्या उठा लो? 19 उठा लो। ठीक है, 19 अपने देख लेंगे, वो संख्या 19 हो सकती है। 19 में अगर आप 17 का भाग दे रहे हो तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 2 होगा। तब रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 2 होगा। ऐसे में एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे किसी संख्या को 80 से भाग देने पर 80 से भाग देने पर 80 से भाग देंगे, 80 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 19 शेषफल बचता है, 19 शेषफल बचता है। उस संख्या को 16 से भाग देने पर 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप किसी संख्या को 80 से भाग देते हैं, वो संख्या नहीं पता, वो संख्या क्या हो सकती है? रिमाइंडर कितना है? 19। अगर आप 19 को 80 से डिवाइड करते हो तब आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 19 ही तो आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 19। तो वो संख्या अपने को मानने की आवश्यकता है नहीं, सीधी डायरेक्ट शेषफल ही उठा लो। कितना है? रिमाइंडर कितना है? 19। अगर आप वो संख्या 19 हो सकती है, 19 को अगर आप 16 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 16 एकम 16, बच जाएगा कितना? 3। तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 3 आएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि किसी संख्या को 80 से भाग देने पर 19 से शेष बचता है। उस संख्या के दोगुने में, क्या बोल दूं? उस संख्या के दोगुने में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? दुगना बोल दे तो क्या उठा लेंगे अपने? दुगना। कितना शेष बचेगा? देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 80 से भाग देने पर 19 शेष बच रहा है, उस संख्या के दोगुने में। तो वो संख्या क्या हो सकती है? जैसे आप 19 को 80 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अपना कितना आ रहा है? 19।
ठीक है, रिमाइंडर अपना आ रहा है 19, 19 आ रहा है रिमाइंडर। उस संख्या के दोगुने में, तो वो संख्या 19 हो सकती है, 19 का दुगुना कर दो, 19 गुना 2, और उसको कितने से डिवाइड कर दो, 16 से, 19 दुआ 38, और आप इसको भाग दोगे तो 16 दुआ 32, बच गई 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दुगना, तो दुगना कर दो, बस उस संख्या को क्या कर दो, दुगना कर दो। ऐसे में और एग्जांपल लूं, किसी संख्या को, किसी संख्या को 70 से भाग देने पर, 70 से भाग देने पर तेरह शेष बचता है, 13 शेष बचता है। उस संख्या के, उस संख्या के 5 गुने में 14 से भाग देने पर, 14 से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। कोई संख्या है, उसको आप 70 से डिवाइड कर रहे हो, 70 से भाग दे रहे हो, तो शेषफल आ रहा है आपका 13। उस संख्या के 5 गुने में 14 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 5 गुने में भाग देना है तो कितना शेष बच जाएगा। तो आपका वही होगा, जैसे आप 13 को अगर आप 70 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 13 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 13। तो वो संख्या क्या हो सकती है, 13 हो सकती है। तो सीधा सा आपने को इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 13। रिमाइंडर शेषफल अपना बच रहा है 13, तो 13 है, उसको आप 14 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 13 को 5 गुना कह रहा है तो इसका डायरेक्ट 5 गुना कर दो, फिर कितने से भाग देना है, 14 से भाग देना है। 13 5 65, 13 5 65, 14 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना, 14 5 70, 14 चौका 56, 56 4 5 9, शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 9। अगर आप 65 को 14 से डिवाइड करते हो, 14 चौका 56, बचेगा कितना, 9 शेष बचेगा। 9 शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। तो अपना रिमाइंडर कितना होगा, 9 होगा। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को 90 से भाग देने पर, 90 से भाग देने पर, 90 से भाग देंगे, 90 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है। उस संख्या के वर्ग में, उस संख्या के वर्ग में, वर्ग में 5 से भाग देने पर, उस संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर 5 आएगा सीधा, ठीक है। वर्ग में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, सीधा सा है। उस संख्या के वर्ग में बोल रहा है। अगर आप 5 को 19 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 5 आना है, तो वो संख्या 5 हो सकती है। वर्ग में 18 से भाग देने पर तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 5 की स्क्वायर, भाग कितने का देना है, 18 का। बस रिमाइंडर निकाल लो कितना आएगा, 25, 25 बटे 18, 18 से भाग दे रहे हो तो 18 एकम 18, शेषफल कितना बचेगा, 7। सीधा बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। वर्ग कह दे, घन कह दे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं,
जब 1750 प्लस 1750 प्लस 1748 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस, जैसे मैं लिख दूं 35 को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? अब आप एक छोटी सी चीज समझिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 1750, कितना लिख दिया 1750, इसको आप 17 से डिवाइड करना है, आपको निकालना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे आपको डिवाइड करना है 1748, इसको आप 17 से भाग दे रहे हो, कितना रिमाइंडर बचेगा? जैसे मैंने आपको लिख दिया 1651, और इसमें आप 16 से भाग दे रहे हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? अब ये चीज समझिएगा, एक छोटी सी, यहां पे आपको भाग देना है 1750 में 17 का भाग देना है। 1750 में कितने का भाग देना है? 17 का भाग देना है, तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा? अगर मैं ये कह दूं यहां पे कि आपको 1700 है, उसमें 17 का भाग देना है, 1700 है उसमें कितने का भाग देना है? 17 का भाग देना है, तब रिमाइंडर कितना आएगा? अपने को पता है ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मैं ये लिख दूं कि 1701 है और इसमें आपको 17 का भाग देना है, तो आप रिमाइंडर कितना बताओगे? पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। ऐसे ही 1700, जैसे 17 इसमें तो पूरा पूरा जाएगा आपका, और इसमें देखोगे 17 तिया 51, 17 दुआ 34, और 34, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 16 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 16 बच जाएगा। ऐसे मैं लिख दूं 1748, इसमें आप रिमाइंडर निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 16, 17 दुआ 34, और रिमाइंडर बच जाएगा आपका 14। जैसे अगर इसमें मैं कहूं कि आपको 1651 है और आपको 16 से डिवाइड करना है, तो 16 में तो पूरा पूरा जाएगा, 16 तिया 48, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 3 बचेगा। शेष पल कितना बचेगा? 3। अब देखिएगा यहां पे एक चीज है, जैसे इससे पहले एक थोड़ी सी चीज समझिएगा क्वेश्चन से पहले। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1702, और इसमें मैंने कह दिया कि आपको 17 से भाग देना है, और मैंने एग्जांपल लिख दिया जैसे 1699, इसको 17 से भाग देना है, तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा? इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा और इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल पूछा है मैंने, तो आपको पता है कि ये पहली संख्या 17 है, इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 1700 में, इसका मतलब इसके साथ 2 जीरो लग जाएगा, तो 1700 में पूरा पूरा भाग जाएगा आपका, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। यहाँ पे मजेदार चीज ये है कि 1702, ठीक है, इसमें आप भाग दे रहे हो 1699, 1699 में आप 17 का भाग दे रहे हो, तो यहाँ पे जैसे 1699 है, इसमें आप 17 से डिवाइड करोगे, इसको ऐसे 17 से भाग दे के देखोगे। इससे पहले एक चीज और देखिएगा, जैसे अगर मैं ये कहूं कि 3 को 5 से डिवाइड करना है, 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये एग्जाम्पल अपने पीछे पड़ा था, 3 को अगर 5 से डिवाइड करना है, तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपका रिमाइंडर आप सीधा सा बता दोगे, भाई हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि इसमें भाग ही नहीं जा रहा है, 0 बाहर जाएगा। 3 रिमाइंडर आ रहा है आपका, शेष पल कितना आ रहा है? 3। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं ये कहूं कि ये संख्या है, जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि इसमें कितना और जोड़ो आप, क्या कितना और जोड़ो कि पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप इसमें कितना और जोड़ोगे? 2 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, कितना कम रह गया? ये 5 बनने में 2 कम रह गया, तो ये क्या कम है तो माइनस कर दो, ज्यादा है तो क्या कर दो? प्लस।
रिमाइंडर आपका प्लस वाला ही होगा। रिमाइंडर आपका क्या होगा? प्लस वाला ही होगा। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके साथ नेगेटिव संख्या कितनी आई है? 5। मजेदार चीज ये है कि आप 3 प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो इनका योग कितना आ रहा है? 5। और वो किसके बराबर है? जिसका आप भाग दे रहे हो उसके बराबर है। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 13 है और 13 को आप 17 से डिवाइड करते हो, 13 को किससे डिवाइड करते हो? 17 से डिवाइड करते हो, तो आपको पता है कितना बचेगा? 13। 13 और ये कितना कम रह गया? कितना कम रह गया? ये कम रह गया 17 बनने से, 4 कम रह गया। तो नेगेटिव कितना है? 4। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 13 प्लस 4। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 17। किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है। ठीक है। अब यहां पे अगर आपको सीधा देखना हो कि 13 है, ठीक है, और उसमें 17 से डिवाइड करना है, तो कितना कम रह गया? 4 कम। इसके साथ नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव संख्या क्या आएगी? आपकी 13 आएगी। तो यहां पे आप नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या निकाल सकते हैं। एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव समझिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का योग जिसका आप भाग दे रहे हो उसके बराबर आ रहा है। उसके योग किसके बराबर आ रहा है? आपके बराबर आ रहा है। अगर ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1999 और इसको आप 17 से डिवाइड कर रहे हो, तो 1700 बनने से कितना कम रह गया? 1700 बनने से कितना कम रह गया? 1 कम रह गया। ये अगर 1700 होता है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 कम रह गया। 1 कम रह गया तो नेगेटिव संख्या इसके साथ क्या है? 1 है। आपको अगर मैं इसके साथ पॉजिटिव पूछ लूं तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? पॉजिटिव 16 आएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का योग मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेगेटिव और पॉजिटिव का जो योग है वो जिसका आप भाग दे रहे हो उसके बराबर है। नेगेटिव और पॉजिटिव का जो योग है जिसका आप भाग दे रहे हो उसके क्या है? बराबर है। तो उसके बराबर होगा। तो इसके साथ पॉजिटिव संख्या क्या आएगी? 16 आएगी। तो आपको पूरी जैसे इस पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या निकाल लो डायरेक्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या निकाल लो। इनका योग, दोनों का योग किसके बराबर होगा? जिसका भाग दे रहे हो उसके बराबर होगा। दोनों का योग किसके बराबर होगा? जिसका आप भाग दे रहे हो उसके बराबर होगा। तो इनका योग कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो इसके साथ पॉजिटिव संख्या कितनी है? 16 है। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? सीधा सा आप बता सकते हो 16 आएगा। पूरी संख्या में भाग देने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो आप इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या निकाल लीजिए। रिमाइंडर आपका पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा आपकी पॉजिटिव संख्या ही होगी। रिमाइंडर क्या होगा? पॉजिटिव संख्या ही होगी। जैसे इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? ये कितना कम रह गया? 1। ये कितना कम रह गया? 1 कम रह गया। 1699 कितना कम रह गया? 1। पॉजिटिव संख्या इसके साथ क्या आएगी? प्लस। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 16 आएगा। ऐसे ही अगर मैं कोई एग्जांपल लिख दूं 1798, आप इसको भाग दे रहे हो 18 से, 18 से भाग दे रहे हो, 18 से भाग दे रहे हो तो कितना कम रह गया? ये 1800 से 2 कम। नेगेटिव संख्या कितनी है? 2। पॉजिटिव संख्या कितनी होगी? 16। रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 16। पूरी संख्या में भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधा डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल दो। जैसे अगर मैं कोई संख्या लूं, इसको आप भाग दे रहे हो 16 से। कितने से भाग दे रहे हो? 16 से। तो अगर ये संख्या 1600 है, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब लास्ट के ये कितने हैं? 93 है। 93 में आप 16 को डिवाइड कर दो। 16 5 80, बच गई 13। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13। बता सकते हो आप। ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं कि 1693 और आप इसको 17 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 17 से डिवाइड कर रहे हो, तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा? तो ये 1700 है। अगर ये संख्या पूरी 1700 होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता। कितनी कम रहेगी? 7 कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? 7। इसके साथ पॉजिटिव संख्या क्या आएगी? 10 आएगी। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा? 10 होगा। तो आप बता सकते हो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है। आप इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या ही निकाल लीजिए। अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूं, उस एग्जाम्पल से पहले जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था उससे पहले 2-4 ये चीज बेसिक चीजें ही थोड़ा समझिएगा, फिर आप उस एग्जाम्पल को निकाल पाओगे। ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लिख दिया था मैंने, जो ये एग्जाम्पल लिखा था ना, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं वो समझिएगा। जब 121 और 93,
जब जैसे मैं लिख दूं कि जब 121 प्लस 93, कितना 93, और आपको इसको डिवाइड करना है 8 से। कितने से डिवाइड करना है? 8 से। भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा आपका? रिमाइंडर कितना होगा? 121 प्लस 93 और आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हो, तब आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? अब 121 है, इसको अगर आप ऐसे करके 8 से डिवाइड कर रहे हो तो फिर आप काफी टाइम लगेगा अपने को। ऐसे नहीं करना है, इसके साथ क्या कर दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या देख लीजिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं देख लो इसके साथ। इसके साथ पॉजिटिव संख्या क्या है? जैसे 121 है, इसको आप अगर 8 से डिवाइड कर रहे हो ऐसे, तो 8 एकम 8 बच गया, 4 8 8 45 बच गया 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 1। तो इसके साथ रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं कि 8 8 एकम 8 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। दोनों का क्या है? इसके साथ पॉजिटिव 1 है, तो 5 प्लस 1 रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना? 6 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 6 होगा। आप सीधा सा डायरेक्ट बता सकते हो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ये लिख दूं, और आपको डिवाइड करना है इसे 18 से, तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा? तब आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? आपका शेषफल क्या होना चाहिए? आप शेषफल क्या निकालोगे इसका? 1799। ये 1800 से कितना कम रह गया? 1 कम। तो इसके साथ नेगेटिव संख्या क्या है? 1 निकाल लो। अब इसको देखो, 1798 ये कितना कम रह गया? 2 कम। नेगेटिव संख्या क्या है? 2। अब इनके बीच में क्या है? प्लस, तो -1 प्लस -2, प्लस है तो प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा? -3। -3 है, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो 18 से, तो आपकी पॉजिटिव संख्या इसके साथ क्या होगी? 15 होगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या का योग कितना होता है? जिसका भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। उसके क्या होता है? बराबर होता है। तो इनका नेगेटिव संख्या अगर -3 है तो पॉजिटिव कितना होगा? प्लस का 15। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, और इसको डिवाइड करना है 15। रिमाइंडर कितना होना चाहिए? शेषफल कितना होना चाहिए? शेषफल पूछा इसके अंदर, शेषफल कितना होगा? तब आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? अब सीधा सा अपने को पता है कि 1498 है, उसको आप अगर 15 से डिवाइड कर रहे हो तो इसके साथ पॉजिटिव संख्या निकालने में आपको टाइम लगेगा। नेगेटिव संख्या तो निकाल सकते हो आप इसके साथ। नेगेटिव संख्या आपकी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव संख्या आपकी क्या आनी चाहिए कि अगर ये संख्या पूरी 1500 होती है तो पूरी पूरी क्या होगी? 15 से डिवाइड होगी। तो 15 से बनने से कितनी कम रह गई ये संख्या? 2 कम रहेगी। तो इसके साथ क्या आएगा? -2 आएगा। और इसकी पॉजिटिव संख्या कितनी आएगी? 13। तब आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा? 13 होगा। ऐसे ही आप इन सभी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं निकाल लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं निकाल लीजिए। अगर संख्या पॉजिटिव बड़ी है तो नेगेटिव संख्या देख लो, अगर नेगेटिव संख्या बड़ी है तो पॉजिटिव संख्या देख लो, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो, भाग है तो भाग कर दो, बस सीधा सा। अब ये 1500 बनने से, ये संख्या 1500 बनने से कितनी कम रह गई? 2 कम रह गई। तो इसके साथ नेगेटिव संख्या -2 आएगी। 15, अगर ये 3 जा रहा है, 15 3003 है, 15 दूआ 30, तो ये कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा इसका। 15 तिया 45, अगर ये पूरी संख्या 45 होती है तो पूरा पूरा भाग जाएगी, कितनी कम रहेगी? 1 कम। ये नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याएं आ गई। अब इनके बीच में गुणा का निशान है, तो आप इन संख्याओं का गुणा कर दो।
तीन दुआ छः, छः एकम छः। अब देखो प्लस का आएगा माइनस, माइनस माइनस आपका माइनस और प्लस होगा आपका माइनस, और माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस, और प्लस प्लस तो पता ही है अपने को प्लस ही होगा। अगर आपको प्लस माइनस करना है तो भी आपका क्या आएगा माइनस आएगा, इनका गुणा करें तब, ठीक है। तो इनका गुणा करोगे, माइनस इसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस को अगर आप प्लस से गुणा करते हो तो प्लस माइनस आपका माइनस, फिर माइनस को माइनस से गुणा करते हो प्लस का 6 बचेगा, क्या 15 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। इस संख्या का रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे को 17 से भाग देने पर, को 17 से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर निकालना है आपको। 17 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। 17 से डिवाइड करोगे, 17 दुआ 34 प्लस का 3, प्लस का 3 लिख लो। फिर 17 से भाग दे रहे हो, 1700 से कम कितना रह गया, एक कम, माइनस का एक आ जाएगा, नेगेटिव संख्या एक आ जाएगी, 17 3 51, कितना कम रह गया 5100 से 2 कम रह गया, 3 एक कम 3, 3 दुआ 6, किसका आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस का 6 आएगा, और 17 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन देखें अपने, ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन देखें, 1750 प्लस 1748 प्लस 1750 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। 1700 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, उसके बाद में आपका क्या बच गया 50 बच गया। 1700 में तो 17 का क्या जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा, उसके बाद में आपका कितना बच गया 50, और 17 दुआ 34, 17 3 51, 51 बनने से एक कम रह गया, तो इसके साथ क्या आ गया माइनस का एक आ जाएगा। 1700 में पूरा पूरा भाग जाएगा और इसके साथ क्या बचेगा 48 है, तो 48, 17 दुआ 34, 17 3 51, कितना कम रह गया 3 कम रह गया, तो माइनस का 3। वैसे ही 1750 है, 1700 में तो पूरा पूरा जाएगा, कितना कम रह गया 1, 17 चौका 68, कितना आएगा प्लस का 2, और 17 दुआ 34 प्लस का 1, प्लस सभी के बीच में प्लस है, इनके माइनस है, माइनस को जोड़ोगे 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, माइनस का 5, और प्लस का कितना है 2 और 1 3, प्लस का 3, क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, और आप भाग दे रहे हो 17 से, पॉजिटिव संख्या क्या आएगी प्लस, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 15, रिमाइंडर कितना होगा आपका 15 होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सामने कोई भी संख्या दी हो, आराम से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें कि जैसे घात वाले क्वेश्चन आ जाए आपके, घात वाले क्वेश्चन आ जाए, चलिएगा घात वाले जैसे ये आ गया कि 3/5 है, इसकी घात जैसे मैंने 21 लगा दिया 22 लगा दिया, तब आपका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। उससे पहले आप एक थोड़ा सा देखिएगा, आपने शेषफल प्रेम में पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रेम में, शेषफल प्रेम में क्या है, शेषफल प्रेम में क्या है, शेषफल से संबंधित मैंने कुछ चीजें आपको बताई है, और घात वाले जो क्वेश्चन है वो आगे पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये चीज देखो। शेषफल प्रेम में है आपकी विभाजन जो एल्गोरिथम प्रेम में है, जो आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। जैसे आपको सवाल के अंदर क्या करेगा, भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, भागफल, शेषफल, तो ये भी पता होना चाहिए जो भाज्य है वो कौन सा होता है, भाजक होता है वो कौन सा होता है, और भागफल क्या चीज होती है। ये जो आपका यहाँ पे होता है वो होता है भाज्य, ये क्या होता है, भाज्य। ए जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या होगा, भाजक, और जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, भाग का फल होगा। और जैसे इसमें अगर अपने देखें तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, आपका शेषफल होगा, शेषफल होगा। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको कह दूं कि 25 को 7 से भाग देना है, 25 को 7 से भाग देकर आप भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पता कीजिए। भाज्य, भाजक और शेषफल पता कीजिए। तो 25 का में भाग दे रहे हो आप 7 का, 7 या 21, बच गया 4। ये तो आपका क्या है, भाज्य तो कितना है 25, भाजक कितना है 7 है। ठीक है, भाग का फल कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है 4। ये सारी चीजें पता कर। अब अपनी प्रेमे क्या थी, प्रेमे थी भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल थी। लगा के देखते हैं अपने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आ रहा है प्लस शेषफल। भाज्य कितना है 25, चलिए भाज्य निकालते हैं। भाजक, जैसे भाजक आपका कितना है 7, भागफल आपका कितना है 3, प्लस शेषफल कितना है 4, 7 ये 21, 21 प्लस 4 कितना आ रहा है 25, जो 25 के बराबर है। तो यही अपने प्रेम में पड़ी है, यही क्या है आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसमें आपसे क्या करेगा, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आपको भाजक, भागफल, शेषफल इनमें से एक चीज गायब कर देगा, 3 चीजें दे देगा। जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि कोई संख्या है, किसी संख्या का भाजक इतना है, भागफल इतना है, इसका भाजक तो है 10, भागफल है आपका 15 और शेषफल आपका 3, शेषफल कितना है 3। आप उसका भाज्य पता कीजिए, क्या पता कीजिए, भाज्य पता कीजिए, उसका भाज्य कितना होगा। तो यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होगा आपका, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य कितना है पता करना है, ए का मान पता करना है, भाजक, भाजक कितना है 10, भाग का फल कितना है 15, शेषफल कितना है 3, तो 10 गुणा 15 150 प्लस 3 कितना आएगा 153। तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा 153 होगा। ऐसे मैं अगर कोई और एग्जांपल लिख दूं, जैसे आपका किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का भाजक 14 है तथा भागफल 17 है, वह शेषफल, वह शेषफल 5 है, वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो।
या भाज्य ज्ञात करो। वह संख्या ही क्या है, भाज्य है। वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसी संख्या का भाजक कितना है, 14, और भागफल कितना है, 17 है। वह संख्या ज्ञात करनी है अपने को, शेषफल इतना है। तो आप ये लगा दो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जी, भाजक कितना है, 14 दे रखा है, 14 गुणा भागफल कितना है, 17, शेषफल कितना है, 5। 17 को 14 से अगर आप गुणा करते हो, 17 चौका 68 और 17 एकम 17, 8 3 2, 238, 238 प्लस 5, 8 5 13, 243। तो ये वो संख्या आ गई, भाज्य आ गया आपका। तो वह संख्या क्या है, वह अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 243 हो जाएगी, 243 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको भाज्य, ये प्रेम्य भी याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रेम्य है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये आपका भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। इसके बाद में जैसे घात वाले क्वेश्चन बच गए, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अगली क्लास में इनके बारे में अपने जिक्र करेंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।